Dear friends, this is Rajesh Kumar and you're watching Rajesh Academy YouTube channel. Dear friends, today we are going to discuss about the parts of speech, that what is the parts of speech, and accept part of speech, what can we call it. Accept part of speech, we can call it classes of words or the lexical units, and also the groups of words. So what is the parts of speech? And actually parts of speech is the classification of words. What is the parts of speech? Part of speech is the classification of words, and parts of speech are 8 in numbers. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं 8 होते हैं तादाद में, और उनके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. अब सवाल ये कि इन्हें अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं. देखें, अगर हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन देते हैं. किसकी बेस के ऊपर देते हैं? फंक्शन के बेस के ऊपर देते हैं. जस्ट सपोज नाउ आई एम टीचिंग, on the base of my function, on the base of my character, on the base of my profession, my name is teacher, and you are studying, so on the base of your work your name is a student. ठीक है, तो इसी तरीके से फंक्शन की बेस पर हम जो है किसी भी चीज़ को नाम देते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है इन वर्ड्स को भी जो है नाम दिए हुए हैं. जैसे सपोज कि भाई कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, कोई इंटरजेक्शन है, कोई कंजंक्शन है, कोई प्रीपोजिशन है. तो ये नाम उन वर्ड्स की जो है फंक्शन की बेस के ऊपर है. जैसे सपोज नाउन है, नाउन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को नाम देना, यानी किसी भी चीज़ के नाम को बताना, ये नाउन का काम होता है. देयरफॉर इट इज़ नाउन. इसी तरीके से प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, तो इस वजह से इसे नाम क्या दिया हुआ है? प्रोनाउन. अब वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो किसी न किसी काम, फ़ैल या अमल को ज़ाहिर कर रहे होते हैं जुमले में, उसे आप वर्ब कहते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होती है? जो किसी भी चीज़ की सिफ्त यानी कि खासियत को बयान करे, उसे आप एडजेक्टिव्स कहते हैं. व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब्स यानी कि ऐसा वर्ड जो कुछ मीनिंग में ऐड करे. वो मीनिंग क्या, कौन से वर्ड्स की मीनिंग में? या तो फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स कहते हैं. व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन मींस अ वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन. व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन से मुराद है, कंजंक्शन से मुराद कि कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड, ऐसे वर्ड्स जो या तो दो जुमलों को आपस में ज्वाइन करे या फिर दो वर्ड्स को ज्वाइन करे, तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शंस. इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स जो सम सडन फीलिंग्स को शो करते हैं. जस्ट सपोज ब्रावो वी वॉन द मैच, वाओ वी वॉन द मैच. इन केस somebody dies, we say alas, he has died. Okay, so whenever we show happiness or the sorrow, such kind of words are called the interjections. But today we will only discuss the noun. सिर्फ और सिर्फ आज हम सिर्फ और सिर्फ नाउन को जो है कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है नाउन को की डेफिनेशन को समझते हैं. द नेम ऑफ anything, place, person or animal is known as the noun. किसी भी चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो, शख्स का नाम हो या फिर किसी जानवर का नाम हो, तो उसे हम नाउन कहते हैं. ठीक है, अब देखें, जैसे सपोज थिंग, थिंग में क्या क्या आ रहे हैं भाई? पेन, बुक, चेयर, टेबल, मोबाइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे के सारे नाम है चीज़ों के. उसके बाद हमारे पास है पर्सन. पर्सन से मुराद है कोई भी शख्स. अली, अहमद, असलम, राजेश, आमना, ये किसी भी शख्स के नाम को आप जो है नाउन कहते हैं. उसके बाद प्लेस यानी कि किसी भी जगह के नाम को आप जो है नाउन कहते हैं. जैसे कराची, मोहनजोदड़ो, स्कूल, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद है कि भाई देयर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? 8 काइंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड डिमिनुटिव नाउन्स. ठीक है, अब हम इन्हें जो है एक एक करके जो है इंडिविजुअली पढ़ते हैं. कॉमन नाउन, व्हाट इज द कॉमन नाउन? द नेम ऑफ अ कॉमन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. अब देखें, क्लास के अंदर तो गर्ल्स बहुत सारी होती हैं,
क्लास के अंदर बॉयज़ भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि क्लास के अंदर बहुत सारे जो है गर्ल्स बैठे हुए हैं और मैं कहूँ कि गर्ल स्टैंड अप, तो यहाँ पर ना कोई न एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। अब गर्ल्स के दरमियान में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि सर ने किसे जो है स्टैंड अप होने के लिए कहा है, या फिर मैं किसी बॉय को कहता हूँ कि भाई मैं बॉय सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूँ कि बॉय स्टैंड अप, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि भाई सर ने स्टैंड अप होने के लिए बॉय को कहा है, लेकिन कौन से बॉय को कहा है। लेकिन अगर इस तरीके से हो कि मैं इस तरीके से कहूँ कि आमना स्टैंड अप, तो आमना ही उठेगी, बाकी गर्ल्स नहीं उठेंगी। या फिर मैं कहूँ कि फातिमा स्टैंड अप, तो फातिमा ही उठेगी, बाकी गर्ल्स नहीं उठेंगी। अब अगर बॉयज़ हैं, ठीक है, क्लास के अंदर बॉयज़ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप उनमें से किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेकर कहते हैं स्टैंड अप, तो वो ही उठेगा। जस्ट सपोज आई सेड दैट अहमद कम हियर, तो अहमद ही आएगा, दूसरा कोई भी लड़का नहीं आएगा। या फिर मैं कहता हूँ कि राजेश कम है, तो राजेश ही आएगा, दूसरा कोई भी लड़का नहीं आएगा। इसी तरीके से सिटी, दुनिया के अंदर शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कराची एक ही है, दूसरा कोई कराची है ही नहीं। इसी तरीके से कंट्री, कंट्री तो दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं, तकरीबन आजकल 200 के करीब कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक है। सो दैट इज़ दी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ दी प्रॉपर नाउन एंड इट इज़ अ कॉमन नाउन। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड नाउन। व्हाट इज़ द कंपाउंड नाउन? अ नाउन विच इज़ फॉर्म्ड बाय दी 2 or more than 2 words is said to be the compound noun, ठीक है। जैसे सपोज टूथ और पेस्ट, दोनों को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया टूथ पेस्ट। एक है वॉश, दूसरा है रूम, दो वर्ड्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया दैट इज वॉश रूम। एक है क्लास, दूसरा है रूम, दो वर्ड्स को मिलाकर हमने एक और वर्ड बनाया दैट इज क्लासरूम। एक है ब्लैक, दूसरा है बोर्ड, दो वर्ड्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया दैट इज ब्लैक बोर्ड। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम को आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। मटीरियल नाउन, दैट एनीथिंग मेड ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। या फिर ऐसी चीज़ या फिर ऐसा मैटर जिसे आप दूसरी कोई चीज़ को क्रिएट कर सकें, दूसरी कोई चीज़ बना सकें, तो उसे आप मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे सपोज आयरन, आयरन से क्या बन सकता है? आयरन से विंडो बन सकती है, आयरन से जो है डोर बन सकता है, आयरन से गेट बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से गोल्ड है, गोल्ड भी एक मटीरियल नाउन है। गोल्ड से क्या बन सकते हैं? ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह। राइस, राइस से क्या चीज़ बन सकती है? बिरयानी बन सकती है। व्हीट, व्हीट से क्या बन सकती है भाई? ब्रेड बन सकती है, मील बन सकती है। सो दीज आर दी मटीरियल नाउन्स। व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ऐसी चीज़ का नाम जिसे आप ना देख सकें, ना टच कर सकें, ओनली फील कर सकें, तो ऐसी चीज़ों के नाम को आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जस्ट सपोज लव है, लव को किसी ने देखा है? नहीं देखा है। हैट यानी कि नफ़रत, किसी ने नफ़रत को देखा है? नहीं देखा है। एंगर, किसी ने गुस्से को देखा है? नहीं देखा है। ये चीज़ आप ना इसे देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। अच्छा, पॉवर्टी, गुर्बत, किसी ने गुर्बत को देखा है? नहीं देखा है, सिर्फ महसूस किया है। अच्छा, उसके बाद है कंक्री नाउन। कंक्री नाउन किसे कहते हैं? एवरी टचेबल थिंग इज कंक्री नाउन। इस दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जिसे आप टच कर सकते हैं दैट इज द कंक्री नाउन, ठीक है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी जितने भी नाउन है वो सारे के सारे कंक्री नाउन है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर डाइस पड़ी आया, तो मैं से जो है टच कर सकता हूँ। आई कैन टच द बोर्ड, आई कैन टच द डोर, आई कैन टच द मार्कर। इट मीन्स दीज ऑल आर द कंक्रीट नाउन्स। उसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक करके जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे सपोज देखें, एक टीम के अंदर बहुत सारे जो है मेंबर्स होते हैं जो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसे सिर्फ और सिर्फ टीम ही कहते हैं, ठीक है। एक टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, हम सबका इंडिविजुअली नाम लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने क्या कह दिया कि बाकी पाकिस्तानी टीम, इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम वगैरह, ठीक है। और इसी तरीके से आर्मी के अंदर भी तो बहुत सारे लोग होंगे, उन सब के इंडिविजुअली नाम होंगे, लेकिन हम सबका नाम लेने के बजाय हम क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ आर्मी। अब जस्ट सपोज कि आप कहीं पर जो है रोड से गुजरे और आपने कहीं पर क्राउड देखा, उसके अंदर आपके जानने वाले भी कुछ लोग थे, और अब क्या आप घर जाकर ये बताओगे अपने पापा को कि भाई आज जो है क्राउड में बहुत सारे लोग थे, और ठीक है, और उसमें एक एक का इंडिविजुअली नाम तो नहीं लोगे ना, तो आप ये कहोगे कि ऐसा क्राउड ओवर देयर, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक नाम बनाना या बहुत सारी चीज़ों के नाम को एक करके नाम देना, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। उसके बाद है डिमिनुटिव नाउन। डिमिनुटिव नाउन से मुराद है कि कोई भी छोटी चीज़ के नाम को आप क्या कहते हैं, डिमिनुटिव नाउन कहते हैं। देखें बुक है, आप कोई भी अगर बुक है सिंपली तो आप उसे बुक कहेंगे, लेकिन कोई छोटी बुक है यानी कि जिसके अंदर 10-15 पेजेस हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, बुकलेट कहते हैं। ठीक है, अगर मेंढक है तो आप उसे क्या कहेंगे, अगर मैच्योर मेंढक है तो आप उसे फ्रॉग कहेंगे, लेकिन अगर छोटा है तो आप उसे फ्रॉगलेट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैट है, अगर कोई भी बिल्ली यानी कि एक मैच्योर कैट है तो आप उसे कैट ही कहेंगे, लेकिन अगर उसका बच्चा है तो आप उसे क्या कहेंगे, किटन कहेंगे, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग। ठीक है, तो किसी भी बड़ी चीज़ की उसके जैसी छोटी चीज़ को आप क्या कहते हैं, डिमिनुटिव नाउन कहते हैं। Thank you, and in next video we will discuss about the pronoun. Thank you.